बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आपको इल्म है कि हम फार्माकोलॉजी में अपनी डिस्कशन कल के हवाले से हमने आटाकॉइड्स पे बात की थी। आटाकॉइड्स क्या चीज़ हैं, आटाकॉइड्स के मेन प्रोस्टाग्लैंडिन, आपके पास हिस्टामीन और सेरोटोनिन की बात की थी। आज हमारी जो डिस्कशन है उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपके पास एनेस्थीसिया क्या चीज़ है। हम जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, उसकी स्टेजेस, उनके बारे में और एनेस्थीसिया की डेफिनेशन के बारे में आपको आगाह करेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर मैं आपको प्रीवियसली थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपका आटाकॉइड्स के हवाले से, तो आटाकॉइड्स में बेसिकली हमने क्या चीज़ देखी थी, आटाकॉइड्स क्या चीज़ होते हैं। हमने उनके मतलब को वज़ा किया था कि आटाकॉइड्स बेसिकली सेल्फ रिलीफिंग एजेंट है, जो ख़ुद जो है रिलीफ हासिल करता है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको मेन प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन को आपके साथ वज़ा किया था कि ये आपके मेन हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के हवाले से हमने आपको बताया था बेसिकली, बल्कि आपको आपके आटाकॉइड्स के बारे में बताया था कि ये ऐसे एजेंट्स हैं जो एक्ट करते हैं जहाँ इनकी सेंसिस हो रही है, जहाँ इनकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये अब जैसे हमने प्रोस्टाग्लैंडिन की बात की थी, तो वो टिश्यू जो है टिश्यू पे एक्ट करता है जहाँ से वो सेंसिसाइज हो रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अबॉर्शन और जो आपकी पेप्टिक अल्सर है उसमें ये इसके यूजेस की बात की, थेराप्यूटिक यूजेस की बात की थी। अगर हमने हिस्टामीन के हवाले से बात करें तो हिस्टामीन आपको बताया था कि आटाकॉइड है जो केमिकल मैसेंजर मेडिएट करता है सेलुलर रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, जिसमें एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी जो आपका रिएक्शन आ रहा है या गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन आ रही है, ठीक है, उसमें इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के हवाले से हिस्टामीन बाइंड करता है आपके हिस्टामिनिक रिसेप्टर के साथ H1, H2, H3 और H4 के साथ, और एंटी हिस्टामीन में हम आपके साथ H1 और H2 की बात की थी। और H1 के थेराप्यूटिक इंडिकेशन में हमने आपके साथ एलर्जी, मोशन सिकनेस और सोमनिफिकेशंस के यूजेस पे बात की थी। और आपके पास सेरोटोनिन जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है, उसकी बात की थी। ठीक है, तो ये तो हमारा था प्रीवियस टच, ताकि आटाकॉइड्स को हमने एक ही लेक्चर में उसको वाइंड अप किया था, तो मैंने सोचा कि इसको आपको थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट कर दी जाए ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो जहाँ तक आज की बात है, आज हम बात करेंगे एनेस्थीसिया पे। एनेस्थीसिया क्या चीज़ है और वो किस तरह से आपकी बॉडी में अपना किरदार अदा कर रहा है। एनेस्थीसिया फ्रॉम ग्रीक विदाउट सेंसेशन, ये ग्रीक वर्ड है, क्या है, लैटिन नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, विदाउट सेंसेशन, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंट्रोल, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंट्रोल, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। ठीक है, किसी की स्टेट है टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस दैट इज़ इंड्यूस फॉर मेडिकल पर्पस, जो मेडिकल पर्पस के लिए हासिल की जाती है, मेडिकल पर्पस के लिए इसको ट्रीट किया जाता है। अब इसको क्या कहेंगे कि जो आपका एनेस्थीसिया है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब है विदाउट सेंसेशन। ये क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंट्रोल, टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस दैट इज़ इंड्यूस फॉर मेडिकल पर्पस। तो इसको अगर हम देखें कि आपका जो इसमें इंक्लूड करते हैं कि इट में इंक्लूड सम और ऑल एनाल्जेसिया, रिलीफ फ्रॉम आपका जो प्रिवेंशन है पेन की, पैरालिसिस हो रहा, आपका मसल रिलैक्सेशन हो रही है, मेंशिया हो रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, तो इसमें इस तरह से आप इसको ट्रीट कर पा रहे हैं। तो आपके पास ये सारा सिनेरियो इस तरह से आ रहा है कि जो इंक्लूड होता है इसमें मेनली आपके पास, तो इसमें आपका जो एनाल्जेसिया है उससे क्या मुराद है, उससे मुराद की स्टेजेस है ना, इसमें क्या क्या चीज़ है, उनको हम वन बाय वन आगे देखते हैं। तो उसमें मेनली आपके पास उसमें जो आ रहा है, तो आपका प्रिवेंशन ऑफ पेन हो रहा है, उसमें आपके पैरालिसिस हो रहे हैं जिसमें मसल रिलैक्सेशन आ रही है। ठीक है, तो उसमें आपके पास लॉस ऑफ मेमोरी भी आ रहा है। ठीक है, उसमें मेनली आपके पास जो आपका अनकॉन्शियसनेस है वो आपका ट्रीट किया जा रहा है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो इसमें बेसिकली डेफिनेशन के हवाले से लिटरली जैसे मैंने बात किया कि इसका एनेस्थीसिया का मतलब है नो सेंसेशन, नो सेंसेशन। और इसमें आपका जो मेनली इसमें आ रहा है कि इसमें बिल्कुल मेडिकली ये ट्रीट हो रहा है,
ये मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए सारा सेंसेशन के लिए ये सारा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका कोई मतलब खुदा न खास्ता ज़हन में क्वेश्चन उठता है कि ये सेंसेशन को जो किया जा रहा है तो ऑपरेशन के वक्त या इस किस्म के आपकी जो बाकी मेडिकल एक्टिविटी होती है उसके वक्त ये जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से ये ग्रीक वर्ड है जिसमें टू परसीव करते हैं, तो ये स्टोलिवर वोंडल जो हॉल्म्स है सजेस्ट किया इसका नाम एनेस्थीसिया। तो इसमें बेसिकली आपके पास जो इसको इंट्रोडक्शन है उसमें अगर हम देखते हैं तो एनेस्थीसिया क्या चीज़ है। एनेस्थीसिया इज़ एसेंशियल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी। क्या है? एसेंशियल फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी सिंस इट्स beginning in 1842 it has evolved into recognized specially providing continuous improvement in patient care। continuous इसमें क्या आ रहा है? पेशेंट केयर में ये इन्वॉल्व हो रहा है। Anesthetists receive lives of patient in his hand। क्या करते हैं? वो जिंदगियाँ उसके हाथ में करते हैं। It is duty to administer the safest anesthetic possible to protect the patient and to give full attention for the anesthetized patient। anesthetized patient को full attention देने के लिए इसमें किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली एनेस्थीसिया जो आपका है उसकी दो टाइप्स हैं। एनेस्थीसिया क्या है? आपके नोट्सों के हवाले से अगर देखा जाए तो मॉडर्न सर्जरी जो आ रही है, मॉडर्न सर्जरी इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, ठीक है, विच इनेबल करती हैं, ठीक है, पेशेंट को, इनेबल द पेशेंट नॉट टू फील एनी सेंसेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, कि ऑपरेशन के दौरान वो कोई ऐसी सेंसेशन फील ना करे, ठीक है। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। क्या कहलाती हैं? एनेस्थेटिक्स। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। तो कौन सी ड्रग्स? ऐसी ड्रग्स जो हेल्प करती हैं, इनेबल करती हैं पेशेंट को नॉट फील एनी सेंस। देखिए ऑपरेशन एक बहुत बड़ा होता है फिनोमेना होता है, तो उसमें अगर खुदा ना खास्ता जब आपका ऑपरेशन हो रहा है तो पेशेंट में सेंसेशन आ गई है कि किसी जगह को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उस अगर इतनी बड़ी आपकी एक्टिविटी हो रही होती है तो उसमें अगर पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा तो खुदा ना खास्ता आपका वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें पेशेंट को मतलब एक स्टिल रखने के लिए तो ये सारा किया गया है, तो सारा अमल किया। इसीलिए कहा जा रहा है कि नॉट टू फील एनी सेंसेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। इस ऐसी जो ड्रग्स होती हैं उनको एनेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न जो सर्जरी है वो इसके मदद से हो पा रही है। तो ये बेसिकली जो हैं दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं आपके पास लोकल और एक होते हैं आपके पास जनरल। तो लोकल और जनरल को हमने इस तरह से हमने कैटेगराइज किया हुआ है। लोकल एनेस्थीसिया कौन सा होता है? लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी। जबकि जो आपके पास रीजनल एनेस्थीसिया आ रहा है उसमें आ रहा है लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। उसमें आपका लोअर ट्रंक इसमें कंसिडर हो रहा है। अगर हम मॉनिटर करते हैं एनेस्थीसिया को, एनेस्थीसिया के केयर को, तो आपके पास कॉन्शियस जो सेडेशन आ रही है, कॉन्शियस सेडेशन आ रही है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इसमें आपके पास आ रही है। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या है? लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन ऑफ द एंटायर बॉडी। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन ऑफ द एंटायर बॉडी इसमें कंसिडर की जा रही है। तो ये आपका इसमें इसकी टाइप्स थी। तो मेनली अगर आपके इस नोट्सों के हवाले से देखा जाए तो आपके पास दो टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। आपका मेनली क्या है? लोकल एनेस्थीसिया और आपका जनरल एनेस्थीसिया है। जनरल एनेस्थीसिया में क्या है? ड्रग्स यूज टू प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया कॉल्ड जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है। आज मैंने बेसिकली हमारी जो डिस्कशन है वो जनरल एनेस्थीसिया के हवाले से है, ठीक है। तो उसमें हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से जनरल एनेस्थीसिया अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि इसकी स्टेजेस में, तो जनरल एनेस्थीसिया इज़ अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल अनकॉन्शियसनेस। क्या है? रिवर्सिबल अनकॉन्शियसनेस है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस इसमें आ रहे हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन इसमें आ रही है, पार्टिकुलरली पेन सेंसेशन, और प्रोड्यूस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स सो दैट ऑपरेशन कुड बी डन विद द रिलेटिवली गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये सारी बातें क्या हो रही हैं जी? ये किस नंबर में आ रही हैं कि ये स्टेट है, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल अनकॉन्शियसनेस है। इसमें लॉस ऑफ आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं उनका लॉस हो रहा है जनरल एनेस्थीसिया में। इसमें आपके लॉस ऑफ सेंसेशन हो रही है, पार्टिकुलर पेन सेंसेशन हो रही है,
और इसमें प्रोड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स सो दैट ऑपरेशन कुड बी डन विद अ रिलेटिवली गुड मार्जिन, ठीक है। तो इसमें आपके पास मेनली जो पोर्शन आ रहा है, इसमें आपके पास जो हिस्सा आ रहा है, इसमें मेनली जो हम इसको देख पा रहे हैं कि ये आपका इसमें सेंसेशन हो रही है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो रही है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो सेफ्टी का मार्जिन है वो बहुत कम आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये आपका जनरल एनेस्थीसिया का जो हमारे पास सिनेरियो है उसमें, तो हम इसकी बेसिकली स्टेजेस पे हमारी डिस्कशन है। स्टेज ऑफ ये जनरल एनेस्थीसिया की स्टेजेस हैं, तो इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। दीज स्टेजेस आर सीन क्लियरली विद अदर, ठीक है, विद ईथर एंड क्लोरोफॉर्म बट सीन विद अदर एनेस्थेटिक्स। जो इनमें ईथर और क्लोरोफॉर्म के ट्रीटमेंट को आपके साथ मिक्स किया गया है, ठीक है। तो 4 स्टेज कौन सी है? सबसे पहले एनाल्जेसिया, सेकंड वन एक्साइटमेंट, थर्ड वन सर्जिकल एनेस्थीसिया और 4th वन मेडुलरी डिप्रेशन। कौन सी है? मेडुलरी डिप्रेशन आ रहा है। तो एनाल्जेसिया क्या है? एनाल्जेसिया विदाउट अमेनेशिया, ठीक है, एमनेसिया। एनाल्जेसिया क्या है? विदाउट एमनेसिया, ठीक है। और आपके पास स्टेज 2 क्या है? कौन सी है? एक्साइटमेंट। कौन सी है? एक्साइटमेंट आपके पास आ रही है, ठीक है। तो इसमें नाजिया, वोमिटिंग और आपके पास आपकी जो इसमें बेसिकली हाइपर रिएक्टिविटी है, इरेगुलर रेस्पिरेशन इसमें आपके पास हो पा रही हैं, तो उनको कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो स्टेज 3 है सर्जिकल एनेस्थीसिया जिसमें आपका आ रहा है, तो उसमें आपका स्लीप आ रही है, नॉर्मल आपका जो हो पा रहा है उसमें रिस्पिरेशन और आपकी ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम उसमें आपके पास आ रहे हैं। और स्टेज 4 जो है उसमें डिप्रेशन ऑफ वेजोमोटर और रेस्पिरेटरी सेंटर आ रहा है, कोमा एंड डेथ इसमें कंसिडर की जा रही है, ठीक है। तो एमनेसिया क्या चीज़ है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस। क्या है? मेमोरी लॉस है। एमनेसिया की हमने बात की थी, क्या किस चीज़ की फॉर्म है? मेमोरी का लॉस है। अगर हम आपके नोट्सों के हवाले से देखते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया के, तो फर्स्ट में जो एनाल्जेसिया की स्टेज में है, तो दिस स्टेज जो है स्टार्ट होती है इनहेलेशन से, किससे? वेपर जो है आपके वेपर ऑफ द ड्रग टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है जी? इस स्टेज में क्या होता है? दिस स्टेज स्टार्ट्स विद इनहेलेशन ऑफ फर्स्ट वेपर ऑफ द ड्रग टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। किसको? कॉन्शियसनेस का लॉस इसमें आ रहा है। इन दिस स्टेज देयर इज डिक्रीज रिएक्शन। क्या होता है जी? डिक्रीज रिएक्शन टू पेनफुल स्टिमुलाई, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस स्टेज देयर इज कंप्लीट एनाल्जेसिया। क्या होता है? कंप्लीट एनाल्जेसिया हो रहा है। ड्यू टू इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन देयर इज यूजली स्नीजिंग, आपको छिंकियाँ आ रही हैं, कफिंग एंड सेलिवेशन, आपका सलाइवा रिलीज हो रहा है। देयर मे बी इंक्रीज इन हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सम राइज इन रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज हो पा रहा है, ठीक है। पेशेंट कैन हेयर एवरीथिंग, हर चीज़ सुन रहा होता है एनाल्जेसिया में, लेकिन जो डिजीज़ है पेशेंट की उसमें वो डिस्कशन नहीं कर पा रहा होता। तो स्टेज एनाल्जेसिया में क्या है जी? वही बात, आपका मेमोरी लॉस हो जाती है, आपका लॉस रिफ्लेक्सेस का लॉस हो पा रहा है, उसमें इंक्रीज़ हो गया आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये मे भी है, इनकी काज है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन की जो आपकी आ रही है इरिटेशन होती है, इसकी वजह से स्नीजिंग और कफिंग का फिनोमेना भी हो पा रहा होता है। लेकिन जो उसके स्टेज है डिक्रीज पेनफुल जो स्टिमुलाई है उनके जो रिस्पॉन्स है वो उसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। वो अपनी डिजीज़ के बारे में किस किस्म की वो डिस्कशन उसके जहन में नहीं होता, उसको कोई पता नहीं होता। तो ये आपकी स्टेज 1 थी। स्टेज 2 जो है डिलीरियम जिसको कहा गया है, इसमें ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ हायर सेंटर्स, ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ हायर सेंटर, अगर इसको हम आपके नोट्सों के साथ अटैच करते चलें तो उसमें है बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन लास्ट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेन इज प्रोग्रेसिवली अबॉलिश्ड, पेन रिमेन्स कॉन्शियस, कैन हेयर एंड सी, फील ड्रीम लाइक स्टेट, ठीक है, रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन रिमेन नॉर्मल, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, यूज़ शॉर्ट प्रोसीजर ओनली, ठीक है। तो अगर हम सेकंड स्टेज पे बात करते हैं डिलीरियम की, तो इसमें ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ हायर सेंटर, जो आपके हायर सेंटर है उनकी जब इनहिबिशन हो रही है तो लोअर सेंटर टेक अपर हैंड, ठीक है, उसमें अपर हैंड आपके आ रहे हैं और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट उसमें आपके पास इसमें पेशेंट की फेस की जाती हैं, जिसमें वो हो सकता है टॉक बात करे, हो सकता है वो हंसे, लाफे,
ऊंचा, वो स्ट्रगल करता है किसी को शूट वगैरह करने के लिए, तो इसमें ऑपरेशन टेबल से वो नीचे भी आने के चांसेस होते हैं डिलीरियम में, ठीक है। तो जो टून है आपके स्केलेटल मसल की इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, प्यूपल जो है आपकी डायलेट होती हैं और रेस्पिरेशन जो है इरेगुलर होती है, लंबे लंबे सांस आना, कभी छोटे आना, कभी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती हैं, ठीक है। और आपके जो मसल स्केलेटल मसल है उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है और आपके आई बॉल्स जो हैं, ठीक है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें इस स्टेज में जो आपकी लिबरेशन है आपके कैटेचोलामाइंस की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये स्टेज होता है काफ़ी डेंजरस है क्योंकि कैटेचोलामाइन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये स्टेज जो है ये प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए एनाल्जेसिया और जो डिलीरियम है, लेकिन ये कलेक्टिवली इनकी जो है इनको इसको इंडक्शन कहते हैं, इन दोनों स्टेजेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इंडक्शन का नाम दिया जाता है। तो जैसा कि आपको इसमें आपको बताया जा रहा है, ये इसमें आप अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आपका खुदा न खास्ता ये रिस्पॉन्स करने से तो ये हो सकता है कि आपके नुकसान, जैसे बताया जा रहा है कि आपको टेबल से खुदा न खास्ता नीचे भी गिर सकता है, आंखें खुली की खुली हैं, आप इस तरह से एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इस तरह से ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली कैटेचोलामाइन का हमने बताया कि उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है स्टेज में, तो इंक्रीज़ कैटेचोलामाइन का जब होता है तो कैटेचोलामाइन बेसिकली क्या करता है, वो हेल्प करता है बॉडी को रिस्पॉन्स करने की, टू स्ट्रेस और फाइट एंड प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर फाइट के लिए, ठीक है, रिएक्शन। इसमें कैटेचोलामाइन रिलीज़ हो रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को उकसाएगा फाइट करने के लिए, रिस्पॉन्स शो करने के लिए, ठीक, क्योंकि एक बेबसी का वो उसमें सिनेरियो आपके पास आ रहा होता है। अगर हम इसको आपकी स्लाइड के हवाले से देखते हैं तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रिस्पिरेशन, एक्साइटमेंट, शूट, स्ट्रगल, होल्ड हिज ब्रेथ, मसल टोन इंक्रीज़ हो जाती है, जाज और टाइटली क्लोज हो जाते हैं आपके जो जबड़े हैं, ठीक है, ब्रीथिंग जर्की ब्रीथिंग होती है, वोमिटिंग आ रही होती है और आपका इनवॉलंटरी जो मिक्रेशन और डिफिकेशन कर हो रही होती है, ठीक है, आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, प्यूपल आपके जो आंखों का जब है वो डायलेटेड ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और कोई स्टिमुलेशन या कोई प्रोसीजर नहीं हो पा रहा था, जो ब्रीथिंग का फिनोमेना है, वोमिटिंग का है और ये अनकंट्रोल लेवल तक चला जाता है। तो इस तरह से ये आपका सारा फिनोमिना हो पा रहा है। अगर हम स्टेज सर्जिकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं थर्ड वन पे, तो ऑनसेट ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन जो है वो उसमें आपके पास स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग आ रही है, ठीक है, और इंटरकॉस्टल पैरालिसिस और शैलो रेस्पिरेशन आपके पास देखी जा रही है और आपके पास इसमें भी डायलेटेड प्यूपल रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो है उसमें आप देख सकते हैं कि सर्जिकल एनेस्थीसिया में ये स्टेज जो है स्टार्ट होती है विद अपीयरेंस ऑफ सडन स्मूथ रेस्पिरेशन, किसमें सडन स्मूथ रेस्पिरेशन है जो इक्वली अब्डोमिनल और थोरेसिक के लिए इसमें किया जाए। ये स्टेज है फिनिश होती है किसमें, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में, ठीक है। तो ये स्टेज जो है डिवाइड होती है 4 प्लेन में, ठीक है, तो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ प्यूपल एंड आल्सो द मूवमेंट ऑफ आई बॉल पे इसमें डिस्कशन इसकी आ पा रही होती है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेन में ये डिवाइडेड है। तो फर्स्ट प्लेन में क्या होता है आपके पास मेनली जो आपका प्यूपल है स्लाइटली डायलेट हो जाता है, ठीक है। सेकंड में क्या होता है जो आपके आई बॉल होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, प्यूपल नॉर्मल होता है, आई बॉल फिक्स हो जाते हैं। और थर्ड स्टेज में प्लेन में क्या होता है, आई बॉल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, प्यूपल जो है अगेन डायलेटिंग स्टेज में चला जाता है, बीपी इसमें इंक्रीज़ हो पा रहा होता है। और फोर्थ प्लेन में भी प्यूपल जो है वाइडली डायलेट होते हैं, बीपी उसमें लो हो जाता है। तो ये बीपी प्यूपल के हिसाब से इसमें डिफरेंशिएशन है, इसको आप कॉलम बना के इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, या इसको हम इंशाल्लाह अगर फिजिकल इसका आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिजिकल क्लास में इसको हम आपको मज़ीद एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो आपके पास जो फोर्थ स्टेज है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की है। कौन सी स्टेज है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इस स्टेज में जो है ऑलरेडी पैरालिसिस जो है ऑफ रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो अगर इसमें इफ़ नथिंग डन हो रही तो सेव द पेशेंट रेस्पिरेशन देन सर्कुलेशन फेल हो जाती है जो लीड करती है डेथ की तरफ। तो ये पैरालिसिस ऑफ वाइटल सेंटर्स हैं, ठीक है, ये वाइटल सेंटर की पैरालिसिस का आपका ये रिज़ल्ट आता है। तो ये आपके पास ये सारी इसकी आपकी एनेस्थीसिया की स्टेजेस थी, एनाल्जेसिया, डिलीरियम, ठीक है, आपके पास सर्जिकल एनेस्थीसिया और फोर्थ वन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में आपके पास ये रिकॉर्ड किया गया। अगर हम इसकी क्लासिक स्टेजेस को इधर आपके स्लाइड के हवाले से देखते हैं, अगर हम इसका थोड़ा सा समराइज़ कर लें इसको, तो बेसिकली जो आपके स्टेज 1 है उसमें एनाल्जेसिया, डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ पेन, और स्टेज 2 में डिलीरियम, एक्साइटमेंट आ रही है, इनहांस रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, और आपके पास जो
स्टेज 3 है उसमें अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, और स्टेज 4 में क्या हो रहा है आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन इसमें रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। और इस हवाले से अगर हम देखते हैं कि स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया में तो वो क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम वन ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन टू रेस्पिरेटरी पैल्सिस। इसके फर्स्ट प्लेन में क्या हो रहा है, आपकी जो आपके आई बॉल हो रही है, ठीक है। प्लेन जो होता है आई जो आपकी है वो फिक्स है, ठीक है। तो प्लेन 2 में क्या होता है आपका लॉस ऑफ कॉर्नियल और रेनियल इसमें आपके रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, और थर्ड में क्या है प्यूपल आपका डायलेट कर रहे हैं, फोर्थ वन में इंटरकॉस्टल पैरालिसिस इसमें रिकॉर्ड की गई है। तो ये सारी डिस्कशन क्या थी, ये सारी डिस्कशन आपकी एनेस्थीसिया के बारे में थी कि एनेस्थीसिया किस तरह से हो रहा है और वो किस तरह से आपकी बॉडी में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप लोग उसको गौर से तवज्जो से सुने, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग उसका क्वेश्चन रेज करें, नहीं तो आप लोग इसको लिख के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग शेयर कर दें, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।